तालीम है। दूसरा जरूरत आपका स्वास्थ्य। तो क्या इस 56 साल पहले जो बिहार विधानसभा के पूरे अवामी नाश ने मरहूम तस्लीम साहब के परिवार को दिया, क्या ऐसा कितने इंस्टीट्यूट खुला, कितने कॉलेज खुला कि जो आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं गए? एक व्यक्ति जो मर गए तो चलिए मर गए, अकेले 4 बार सरफराज आलम को आप लोगों ने दिया है और 7.5 साल उसके भाई को दिया है। या इस 20 साल में जो बिहार में कोई डिग्री कॉलेज खुला, कोई बीएड कॉलेज खुला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, कोई मेडिकल कॉलेज खुला, कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट खुला, कोई बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज खुला नहीं। आज ये जो बिहार तालीम के मामले में कुछ कौन, इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यही लोग हैं जिस जनता ने आपको 20 साल दिया, आप उसे क्या दिया? जंगल राज, अहंकार। आपने जंगल राज किया और लोगों को अहंकार बन के दिखाया कि मेरी ताकत ये है, मैं जो चाहूं वही करूं। आपने विकास नहीं किया, उसका जवाब देना होगा और सवाल आपको पूछना होगा कि 4 टर्म में आपने क्या किया। छोटे साहब हमारा 2022 में इतना बड़ा सुखाड़ हुआ, उसके बाद 23 में प्रलयकारी बाढ़ आया, ना सुखाड़ का पैसा मिला, ना बाढ़ का पैसा मिला। आप जानिए 2020 से जब बाढ़ आया, हम लोगों को 6,000 रुपए के रूप में मिलता था और फसल क्षति के रूप में 13,000 रुपया प्रति एकड़ मिलता था। कहीं न कहीं हमारे जो नुकसान होता था, उस नुकसान की भरपाई होती, पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ देर के लिए महसूस होता था कि अगर मेरा फसल क्षति हुआ, कुछ रुपया की आमदनी हो गई, अगर मेरा घर में और आंगन में पानी आया, कम से कम 6,000 रुपया मिल गया। इस व्यक्ति के आने से ये सारी सुविधाएं, सारा लाभ खत्म कर दिया। और जब एक पत्रकार को पूछता है तो क्या कहता है कि मेरे कार्यकाल में ना सुखाड़ आया ना बाढ़ आया। याद करिए एमएलए साहब, ये जनता है, सरकार सारी बातें जानती है, इनको इल्म में है, ये झोपड़ी में रहता है, ये रोड पर रहता है और कहीं नदी के किनारे रहता है, इनको सैलाब भी दिखाई पड़ता है, इनका खेत खलिहान का जब फसल बह जाता है ये भी दिखाई पड़ता है। ये आपको माफ करने वाला नहीं है, आप इसको झूठा साबित करते हैं। कहीं न कहीं अहंकार में डूब दिया। राजनीति में कहता है कि रोटी और राजनीति पलटने की जरूरत है। आप राजनीति में हर 5 साल में अगर नहीं बदलेंगे, आप हिसाब किताब नहीं लेंगे, वो अहंकार में डूब जाएगा। आप रोटी को नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। ये दोनों भाई अहंकार में डूब गया है और इस 27 साल का हिसाब किताब आप लोगों को लेना होगा। आप सभी लेंगे जब इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे, इनको हरा देंगे, तब आपको लगेगा कि आने वाला दूसरा व्यक्ति का इम्तिहान चालू होगा। हमने जिस व्यक्ति को बनाया वो व्यक्ति क्या मेरे लिए कोई लाभकारी या फायदेमंद काम कर रहा है, उसका भी समय 5 साल के बाद आएगा, उससे भी हिसाब देना होगा। जब जब आप हिसाब लेना छोड़ देंगे तब तक वो अहंकार में डूब जाएगा। यही हाल जो आज विधानसभा का, हमें छोटे मसाजिद बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, कई चंदे का पैसा जमा होता है, कई लोग हम लोग मिल बैठ कर हिसाब लेते हैं कि कहीं से पैसा कहाँ नहीं जाए। इसी तरह आपको भी हिसाब लेना होगा। और एक बात गुमराह करने आएगा कि आप लोगों ने उन्हें झुकाया था, मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के पतन छाप पर झुकाया था।
उनको नहीं गिराया था, लेकिन वो आदमी अहंकार में डूबकर आपकी संपत्ति को, आपका वोट को और आपके अकीदा को तोड़ा है। वो अहंकार में डूबा, आरजेडी में कुछ पैसों के लालच से चला दिया और हक पर देखिए बेसब्री की। जिस आरजेडी वाले ने उसे अपने दरवाजे से धक्के देके वापस आ दिया, उनको टिकट नहीं दिया। उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुर्शीद आलम का टिकट काट करके उन्हें दिया था और वो देखिए भागा भी तो उसी आदमी के पास गया जिसने धक्के देके उसको भगा दिया था। ये होती है वो उसी दरवाजे में गया। पुनः अभी इस तरह का कई मामला आएगा। वो कहेगा कि 1 साल में काम नहीं हुआ था, तब हम हाथ के चले गए। मैं उन एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप 1 साल मजलिस के उम्मीदवार रहे, मजलिस का एमएलए रहे, मानते हैं उस वक्त काम नहीं हुआ। क्या इस 4 साल में आपने कोई बड़ा हॉस्पिटल बना दिया? नहीं बनाया। कोई कॉलेज बना दिया? नहीं बनाया। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना पाया, नर्सिंग इंस्टीट्यूट नहीं बना पाया, डिग्री कॉलेज नहीं बना पाया, बीएड कॉलेज नहीं। तो आपका भागने से जनता को क्या फायदा हुआ? इसको जरा गिरा दो। कहीं नहीं ये मक्कारी करके भागा है। इस मक्कारी का हिसाब आप जनता मालिक है। एक आदमी कहता है उसका बराबर लोकतंत्र में जनता बड़ा है। मैं उन महानुभावों से पूछना चाहता हूँ जिस वक्त 4 बार आपको ये जनता जिताया था, क्या ये जनता मालिक नहीं था? उस समय भी जनता मालिक था। आपने इसको नरिया दिया देसी भाषा में। आप इसकी अहमियत नहीं समझे, आप इनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश नहीं की। जब जनता हरा दिया है 2 बार, आप जमीन पर देखने पर मजबूर हो गए। अब आपको डेमोक्रेसी याद आता है। डेमोक्रेसी पहले भी था, लेकिन जंगल राज में डेमोक्रेसी याद नहीं आता था। आज उसे याद आता है। जनता का राज करते हुए शब्द है उसका कि जनता का राज कुछ ही दिनों में कर देंगे। 4 बार जीते तो आप जनता का राज कायम नहीं कर सके। कुछ दिन में क्या अलादीन का चिराग लेके आए हैं? जनता का राज कायम कर दीजिएगा। कहीं न कहीं वो गुमराह करने आ रहा है, फिर फेंकने आ रहा है। जब सरकार आप उसके गुमराहियत में पड़ेंगे, वो ठगता रहेगा। पिछले 20 साल का हिसाब आपको आईना दिखाना पड़ेगा। 20 साल में आप जमहूरियत को नहीं समझे, आज आप क्या पैसा लेके समझेंगे? नहीं, वो आदमी बनते ही अहंकार में टूट जाएगा। आखिर में मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि आज मजलिस और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों जरूरत? आप ये जानिए, बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में सभी जातियों ने अपनी अपनी पार्टी बना करके अपने जातियों को लोगों को रहनुमा मांगा। क्या मुकेश सहनी का 2% उसका भी रहनुमा, रामविलास जी का 5% उसका भी रहनुमा, कुर्मी मंडल का 6% उसका भी रहनुमा, हमसे कम आबादी वाले यादव है उसका भी रहनुमा, अगर पिछुआ है उसका भी रहनुमा। आप बता दीजिए बिहार में या हिंदुस्तान में कौन आपका नेता? कोई नहीं। हम लोग 76 साल से ठगे गए, हमको गुमराह करके ठगा है। समय आ गया है अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए। जिस दिन मेरी क़यादत खड़ी हो जाएगी, आप सभी मेरी बात को मान लेंगे तो बिहार में हम लोग 40 सीट जीतेंगे। जिस दिन हम 40 सीट जीतेंगे, मेरे बगैर किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जब सरकार नहीं बनेगी तो मेरे खिलाफ, मेरे शरीयत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकेगा। जब तक हम कानून में साझेदार नहीं बनेंगे, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। तो वक्त आ गया है कि सभी लोगों ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली है। अब हम लोग भी
बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल करिए और उनके हाथ को मजबूत करिए। जिस दिन बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब की ताकत बढ़ जाएगी, आपकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगी। आप उनकी ताकत बनिए। जिस दिन आप आपकी ताकत बन जाइएगा, आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। आपकी कहीं दाढ़ी नहीं जाती है, कहीं से श्याम बुलाया जाता है, उस दिन सारे में कारनामा बंद हो जाएगा। वो तभी हो सकता है जब बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत खड़ी होगी, बिहार में अपने इमाम की क़यादत खड़ी होगी, तब जाकर के ये मामला रुक सकता है। तो आज से हम लोग सभी लोग अहद में और मुस्तहकम इरादे के साथ सभी लोग तबलीग की दाई बने, जहाँ जहाँ भी जाए और दावत दें कि हम बलवा वाले, खेल वाले